हेलो, नमस्कार दोस्तों। माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जाम रिमाइंडर कैप्सूल पर, यानी कि ये कैप्सूल आपको रोज लेना है। ये कैप्सूल है पीवाईक्यू और राजस्थान हाईकोर्ट के लिए। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म, वाक्यांश के लिए शब्द, ये 5-5 होंगे। हम रोज 5-5 याद करेंगे और ये होंगे पीवाईक्यू। अब हम चलते हैं विलोम शब्द के विलोम शब्द पीवाई के लिए। ठीक है। अब प्राचीन का प्राचीन होता है, गोपन का प्रकट होता है, आविर्भूत का तिरोभूत, बलवान का निर्बल, आकाश का पताल होगा। ठीक है। और ये अब करेंगे पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची की भी क्या है? पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द पीवाईक्यू है। ओके। हम चलो याद करते हैं। कामदेव, कामदेव क्या है? मदन, मनोज, काम, मन्मथ, मनसीज, रतिपति। दोबारा बोलते हैं कि कामदेव का क्या है? मदन है, मनोज है, काम है, मन्मथ, मनसीज, रतिपति है। दिन का क्या होगा? दिवस, वासर, वार होगा। धन का क्या होगा? धन का होगा संपत्ति हो जाएगा, द्रव्य, वित्त, संपदा, विभूति। धन का क्या होगा? संपत्ति, द्रव्य, वित्त, संपदा, विभूति होगा। आपको ऐसे ही बार बार इनको याद करना है, रोज 5-5 याद करना, आपका सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है। और पुत्र, पुत्र का क्या होता है? पुत्र का होता है सूत, तन्य, पुत्र, आत्मसज और आत्मज, नंदन। ठीक है। ये पुत्र का क्या होगा? पुत्र का होगा सूत, तन्ने, पूत, आत्मज, नंदन और वाक होगा। ये थोड़ा कट गया है। ओके। पुत्र का दोबारा याद करेंगे कि सूत, तन्य, पूत, आत्मज, नंदन, वाक। ठीक है। फिर हम सरस्वती, सरस्वती का क्या है? वीणा, पाणी, शारदा, आरती, वाक देवी, वाक होगा। ठीक है। सरस्वती का दोबारा याद करते हैं। वीणा, पाणी, शारदा, आरती, वाक देवी, वाक होगा। चलो अब हम याद करते हैं शब्द युग्म अर्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पिछले पेपरों में आए हुए हैं, यानी कि पीवाईक्यू है। आपको बहुत अच्छे आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। आदि, आदि का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं आदि का मतलब होता है प्रारंभ होता है। तो आदि क्या होता है? प्रारंभ होता है। इस आदि बड़ी आदि है ना, मतलब दी की बड़ी मात्रा, तो क्या होता है? अभ्यस्त हो जाता है। क्या हो जाएगा? अभ्यस्त हो जाएगा। छात्र का क्या होता है? क्षेत्रीय होते हैं। और छात्र का मतलब विद्यार्थी होते हैं। छात्र मतलब क्षेत्रीय और छात्र मतलब विद्यार्थी हो गया। अरि का मतलब कहते हैं स्त्रु, हमेशा दुश्मन है वो छोटा होता है, तो री की मात्रा छोटी आएगी। ओके। और अरि, अरि मतलब संबोधन, ये सम्मानजनक संबोधन है करते हैं हम, तो ये बड़ा होता है, तो अरि का मतलब संबोधन। असक्त मतलब निर्बल, शक्तिहीन होगा। असक्त का मतलब क्या होगा? निर्बल और शक्तिहीन होगा। ठीक है। आस्कत क्या होता है? अनुरक्त और आकर्षित होता है। तरणी, तरणी क्या होती है? सूर्य होती है। एक बड़ी तरणी वह क्या होती है? नाव होती है। ठीक है। चलो अब सप्तशुद्धि, सप्तशुद्धि में क्या है कि ये मैथिलीकरण है ना, मैथिली, इसमें क्या होगा? मैथिलीकरण, मैथिलीकरण का क्या होगा? इसमें मैथिलीकरण होगा, मैथिलीकरण होगा। इस पे ये मात्रा आएगी। ओके। नुपुर, नुपुर में ये नहीं, ये न की छोटी मात्रा है, यहाँ पे क्या है? बड़ी मात्रा आएगी। ये प्रज्वलित, प्रज्वलित में यहाँ डबल ज नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप स्टार लगा लेना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि उज्ज्वल हो गया, इसमें डबल ज आ रहा है, लेकिन ये एक है, एक शब्द है जिसमें क्या आ रहा है कि प्रज्वल, डबल ज नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? एक ही ज आएगा। ओके। और कवयित्री नहीं होता, इसमें इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार आता है। ये होता है कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री होगा। ये जगत है, जगत में क्या होता है? हम ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसके तय के नीचे हलंत लगेगा। ओके। चलो वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश में क्या है कि अधिक दिनों तक जीने वाला कहता है चिरंजीवी। जैसे हम आशीर्वाद देते हैं ना कि चिरंजीवी हो, ऐसे तो कहते हैं वो किस लिए देते हैं कि आपकी उम्र है वो बढ़े, इसलिए हम कहते हैं कि अधिक दिनों तक जीने वाला कहता है चिरंजीवी होता है। और दूसरों के दोस्तों को ढूंढने वाला क्या होता है? छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है? छिद्रान्वेषी होता है। अन्न को पचाने वाले पेट की अग्नि कहते हैं जठराग्नि होती है। ठीक है। क्या होती है? जठराग्नि होती है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, क्या होती है? उर्वरा।
व्याकरण जानने वाला क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है। चलते ये स्पेशल, ये टॉपिक मुहावरे लोकोक्तियाँ पर स्पेशल अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, क्यों? हिंदी का वेटेज ज़्यादा है और आपको हिंदी बहुत अच्छे से करके चलनी है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड में आपको पता है इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कलेजा ठंडा होने का होना मतलब कहते हैं शांति या संतोष प्राप्त होना, यानी कलेजा ठंडा हो गया, शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना मतलब अच्छी तरह तैयार होना, क्या होता है? अच्छी तरह तैयार होना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, क्या होता है? बहुत गरीब होना। दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। 9 दिन चले ढाई कोस, ये लोकोक्तियाँ हैं दो। ऊपर ये 3 क्या है, ये 4 क्या है? ये मुहावरे है। नीचे वाली 2 लोकोक्तियाँ हैं। 9 दिन चले ढाई कोस, यानी काम करने की बहुत धीमी धीमी गति होना, क्या होता है? धीमी गति होना। और सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, मतलब बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। हम क्या ये कैप्सूल है और आपको इनका क्या बार बार रिवीजन करना है। दिन में 2 बार आप याद कर लोगे, इनको देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। और रोज रोज आपको क्या करना है ये, और ऐसा ही आपको रोज़ चाहिए ऐसा कैप्सूल, तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आवाज़ में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सही करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।